जैसे नंबर आए, कभी भी ध्यान रखना, आप अगर ये सोच के पढ़ाई करोगे कि जब मेरे बहुत अच्छे नंबर आने लगेंगे या जब मुझे लगेगा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी तब मैं टेस्ट लगाना चालू करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा, है ना। आप कभी भी ये सोच के मत पढ़ना कि मैं पेपर तभी दूंगा या पेपर तभी दूंगी जब पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी या जब मैं बहुत अच्छे से सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। आप पढ़ाई करते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे, परीक्षा देते जाओगे, सिलेक्शन होते जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद आपको लगता है कि अच्छा अपन तैयार हो गए क्या सिलेक्शन के लायक, है ना। हर बंदा एग्जाम देने के बाद उसको नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अधिकतर तो ये लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि हम तैयार होंगे तभी टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे। आपके सामने जो मौका है वो आपको देना चाहिए। एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में अगर कभी पहले कोई एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि वो एग्जाम बहुत बिगड़ा होगा, बहुत बुरा गया होगा। लाइफ का पहला ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि अगर 2 घंटे का पेपर है तो शुरू के आधे घंटे और आखिरी के आधे घंटे तो आप सुन्न रहते हो, है ना। हार्ट बीट तेज होती है, पसीना आता है, घबराहट होती है ना। आपको आधा घंटा तो एडजस्ट होने में लग जाता है। फिर जब लगता है कि अरे आधा ही घंटा बचा है, फिर टेंशन में। तो आप पेपर 1 घंटे देते हो और 1 घंटे टेंशन में रहते हो। तो जब आप बार बार एग्जाम दोगे, ये देखो इसका कोई हल नहीं है। हर बंदा जो एग्जाम देता है उसको डर लगता है, हर बंदा टेंशन में आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हो। लेकिन जब हम बार बार परीक्षा देते हैं तो हम उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हैं। हम सीख जाते हैं कि एग्जाम में अपने आप को कूल कैसे रखना है, अपने आप को काम कैसे रखना है, अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है। तो वो आप कब सीखोगे, बार बार एग्जाम दोगे। मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं, आप आज की डेट में किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आप एसएससी लेवल को टारगेट करो, उससे एसएससी की तैयारी तो होगी, लेकिन आगे चल के अगर उससे कोई छोटा एग्जाम भी है ना, उसका जीता जागता उदाहरण मैं सबको एक ही चीज बताता हूं। इस बार का एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, है ना। अब एमपी पुलिस कांस्टेबल से वो सीजीएल मेंस के सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आपको बनाएंगे कांस्टेबल लेकिन आपका एग्जाम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो आप बड़े एग्जाम की तैयारी करिए, हाई लेवल के प्रश्न करिए, क्योंकि कोई भी अब वो जमाना गया कि कहीं इजी, कहीं टफ, कहीं कुछ भी आ सकता है। कंपटीशन बढ़ चुका है, गैप ज्यादा हो चुका है, पेपर टफ बनाना मजबूरी है, क्योंकि एक बार में 15 लाख 18 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उनकी मजबूरी है पेपर को टफ बनाना। तो आप अगर सोचोगे कि नहीं आसान आएगा अपन तो उड़ा देंगे, तो तुम उड़ जाओगे पेपर में, है ना। इसलिए पहले से ही भारी भरकम होके जाओ ताकि तुम उड़ ना पाओ, और उसके लिए थोड़ा लेवल बढ़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी।